हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग बात करें एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को किस तरह से लिखना है ताकि मैक्सिमम नंबर आप अचीव कर पाएं, प्राप्त कर पाएं, सबसे पहले आप लोगों को हमारी तरफ से और आईवी टेक्निकल क्लासेस के पूरी परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। यानी आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम लिए, हमारी दुआ, हमारा आशीर्वाद और पूरे टीम के जो आशीर्वाद है आप लोगों के साथ है ताकि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम्स को लिख पाएं और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएं। केवल एग्जाम्स के नहीं बल्कि जीवन के अंदर भी आप अच्छा कीजिए, इसके लिए हमारी दुआ आशीर्वाद आपके साथ है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम में किस तरह से लिखा जाए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त किया जाए। तो जो भी हमारा लगभग 7 से 8 सालों का एक्सपीरियंस है कॉपी चेक करने का, एग्जाम्स लेने का, टेस्ट लेने का, उसके बिना पर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट के अंदर आपको बताएंगे किस तरह से एक अच्छा कॉपी प्रेजेंटेशन लिखा जाए ताकि मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त किया जा सके। तो सबसे पहली चीज आपको यानी एग्जाम से जाने से पहले सबसे पहला काम जो करना है वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, यानी फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वाकई आप लोगों का एग्जाम बहुत आसान है, प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत मेहनत किया हुआ है, हमको बहुत अच्छे से उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं। अगर कुछ क्वेश्चन देखने के बाद नहीं भी आ रहा है तो घबराने की बात नहीं, वो आप लिखते रहिएगा, थोड़ा देर के बाद ऑटोमेटिक वो सब चीज दिमाग में आने लगता है, रिपीट होने लगता है। तो पहला काम ये करना है कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है, फुल कॉन्फिडेंस रखना है कि ये पेपर सबसे आसान पेपर है मेरे लिए। जो भी पेपर दीजिए बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से हम लिखेंगे, बहुत अच्छा मार्क्स इसके अंदर प्राप्त करेंगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है, ये पहला काम कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है, जिससे भी मिलना है एकदम रिलैक्स होकर। तो पहला काम एग्जाम से पहले, एग्जाम सेंटर के अंदर कॉपी मिलने, क्वेश्चन मिलने तक भी रिलैक्स रखना है। पहला चीज की कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप रखना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। अब दूसरी बात करते हैं लिखना किस तरह से। तो पहला यानी दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉपी लिखने के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। यानी कॉपी लिखने का जो ड्यूरेशन है इसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चों का कॉपी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है लेकिन 2-3 क्वेश्चन अच्छे से लिखा हुआ है और आगे बढ़ रहे हैं तो फिर कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है, यानी आंसर वो लिखा ही नहीं है, लिखा है तो बहुत जैसे तैसे लिख दिया है। तो इसलिए आपका दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। यानी किस क्वेश्चन के अंदर हमको कितना टाइम देना है कि उसके अंदर हम कम लिखकर मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सके। जैसे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कितना अच्छा लिख लीजिएगा। अब 4 नंबर का तो 8 नंबर तो उसमें आ नहीं सकता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, अब लिखे जा रहे हैं तो लिखे जा रहे हैं 6 से 7 पेज और लास्ट में पलट रहे हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं लिखा हुआ, आंसर नहीं लिखा हुआ, तो वो छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमको सारे क्वेश्चन को टच करना है। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब टाइम को इस तरह से आपको लेके चलना है, ईच क्वेश्चन पर डिवाइड कर देना है कि 10 से 15 मिनट में मेरा क्वेश्चन हो जाए। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसी हिसाब से टाइम आपको डिवाइड कर लेना है और सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को टच करना है। ठीक है, ये दूसरी बात कि टाइम मैनेजमेंट करना है, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन टच करना है जिसमें समय का ध्यान रखते हुए सारे क्वेश्चन को कवर करना है। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, लिखने के ड्यूरेशन में हमारा जितना भी अनुभव है उस अनुभव के अनुसार सबसे पहला चीज जो टीचर का निगाह पड़ता है, टीचर का जो नजर पड़ता है कॉपी के अंदर, वो डायग्राम होता है। कि अगर मान के चलिए कोई आपसे पूछा सिंगल लाइन डायग्राम, तो आप कितनों थ्योरी लिख दीजिए, 10 पेज 50 पेज भी लिख दिए और लाइन डायग्राम ही नहीं बनाया, तो वो क्या है आपका कॉपी, आपका यानी कि 1 नंबर भी नहीं मिलने वाला है, 0 मार्क्स मिलेगा। कोई आईजीबीटी बनाया और आईजीबीटी का डायग्राम छोड़ के पूरा कहानी लिख दिया तो नंबर नहीं मिलने वाला।
जाएगा। तो तीसरा पॉइंट जो हमारे लिए यानी एग्जाम के अंदर मार्क्स प्राप्त करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है डायग्राम। अब डायग्राम पढ़ने की जरूरत नहीं होती टीचर को, एज ए टीचर आपको बता रहे हैं, हम लोगों को उतना ज्यादा यानी टाइम नहीं रहता कि ईच एंड एवरी चीज को पढ़े, या कोई भी टीचर जितना भी हमारे दोस्त से फ्रेंड है सबका यही रिस्पॉन्स है कि कॉपी देखकर ही पता कर लेते हैं कि कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कौन बच्चा अच्छा लिखा है, ये सारा पता चल जाता है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम दूर से दिख जाता है, बहुत एफर्ट लगाने जरूरत नहीं पड़ता। अगर पढ़ना हमको तो एक बाई एक लाइन करके पढ़ते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगता है। तो इसीलिए डायग्राम पहले देखा जाता है कि अगर कोई डायग्राम अच्छे से बनाया हुआ है इसका मतलब कि बच्चा उस टॉपिक के बारे में जानता है। कोई IGBT बना दिया है, मॉसफेट बना दिया है, SCR का VI कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिया है, इसका मतलब कि उसके बारे में जानता है। अब उसके बारे में आसानी से पॉइंट बनाकर लिखा हुआ तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम अगर उस टॉपिक के अंदर है तो कंपलसरी डायग्राम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं, जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उसके अंदर सब टॉपिक बनाना है। जैसे आप मान के चलिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाया तो उसके अंदर क्या करना है, अलग अलग पार्ट, ऐसा नहीं कि आप पूरा डायग्राम बनाकर एक ही तरह इतिहास की तरह लिख दिया, कहाँ कॉमा है, आपका कहाँ पैराग्राफ चेंज होगा, कहाँ पॉइंट बनेगा, इसका कोई ध्यान नहीं। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पॉइंट बनाना है। जैसे अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपका एक टॉपिक दिया हुआ IGBT, तो उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है क्या होता है, उसके बाद फिर उसका डायग्राम बनाना है। पहला आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा डायग्राम बनाना है, तीसरा काम क्या करना है, उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है। डायग्राम बना लिए तो ऑलरेडी पता चल गया आपको। तो पहला चीज आपका हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा चीज आपको डायग्राम बनाना है, तीसरा काम उसके अंदर करना है कंस्ट्रक्शन लिखकर कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट बनाना है वर्किंग, उसके बारे में लिखना है। वर्किंग के अंदर भी मोड बनेगा, अलग अलग करके मोड बना सकते हैं अगर रेक्टिफायर वगैरह है तो, यानी अगर आपको वर्किंग है तो उसका वर्किंग को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। पांचवा पॉइंट आप एडवांटेज बना लेंगे, छठा पॉइंट डिसएडवांटेज और सातवां पॉइंट आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक अगर बनाइएगा तो देखने में कॉपी अच्छा लगता है, सजा हुआ लगता है, और सब हेडिंग से ये पता चल जाता है कि ये बच्चा इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानता है। एक ही में लिख दिया इसका मतलब कुछ नहीं जान रहे, एक ही चीज में सारा खिचड़ी बना के लिख दिया। तो आपको अगर सब टॉपिक किसी के अंदर भी बनाइएगा मतलब उससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। और पांचवा पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्या है, कॉपी प्रेजेंटेशन, यानी सारा चीज आपका सजा हुआ होना चाहिए। ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज कीजिएगा और अच्छे से डायग्राम बनाइएगा ताकि कॉपी आपका सजा हुआ अच्छा अट्रैक्टिव दिखे। आप कैसे करना है तो आपको खुद इसके लिए मेहनत करना होगा, एफर्ट लगाना हो, किस तरह से मेरी कॉपी अच्छी लगे। अगर किसी का राइटिंग अच्छा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइटिंग अगर थोड़ा सा पुअर भी है, कम भी है, तो भी अगर अच्छे से आप लिखिएगा, पॉइंट बनाकर लिखिएगा, स्टार बनाकर लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ब्लैक ब्लू पेन करके यूज कीजिएगा, दोनों तरफ आप यानी हाशिया हम लोग बोलते हैं उर्दू में, दोनों तरफ लाइन खींच के साइड में आप छोड़ के जगह अच्छे से बीच वाला कंटेंट में लिखिएगा तो बहुत अच्छा कॉपी आपका लगेगा। और पहले भी बोल चुके और फिर से बोल रहे हैं कि जैसे एक टीचर के लिए जरूरी होता है कि वो कितना अच्छा डिलीवर कर रहा है, कितना नॉलेज है, ये तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए कितना अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर रहा है। एक सेल्समैन के लिए जरूरी है कि कितना अच्छे से वो प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को बता पा रहा है। तो इसी तरह से एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है कितना नॉलेज है आपके पास, वो तो इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे से कॉपी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपी के अंदर कितने अच्छे से आप लिख पाते हैं। तो जितना अच्छा आप लिखिएगा, कम जान रहे हैं लेकिन ज्यादा लिखिएगा। तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं हमारी इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर कि बहुत ज्यादा मेहनत करना या बहुत ज्यादा हर टाइम पढ़ाई में लगे रहना ऐसा नहीं था, लेकिन कॉपी लिखने का तरीका ऐसा था कि मार्क्स उनका बहुत आता था। तो आप भी अगर कॉपी अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, अट्रैक्टिव बनाकर लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लास्ट पॉइंट बोल रहे हो ऑब्जेक्टिव को भी कवर करना, ध्यान से ऑब्जेक्टिव लगाना। बास टाइम ऐसा होता है कि देखा हुआ लगता ऑब्जेक्टिव कि हाँ यही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हूबहू नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा यानी कि उसके अंदर चेंजेस भी किया जाता है, क्वेश्चन पलट दिया और या ऑप्शन के अंदर चेंजिंग कर दिया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर सही से देख लीजिएगा,
पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव को कवर कीजिएगा। तो अगर इन सारी बातों को आप ध्यान रखते हैं, जो हमारे तरफ से हमारी राय थी वो आपको बता दी, इसके अलावा भी और बहुत जगह से आपको इंफॉर्मेशन मिला होगा कॉपी लिखने का तरीका, तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं तो आई होप आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम्स के अंदर और बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा परसेंटेज आपका बनेगा। और एग्जाम्स के अंदर मार्क्स लाना ये बहुत जरूरी होता है। जितना अच्छा आपका मार्क्स आएगा, रिजल्ट अच्छा होगा, उतना ही टीचर की नजर में आप अच्छे होंगे, घर वाले में उतना ही ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा और आगे कंपटीशन के लिए, फ्यूचर के लिए एक एनर्जी आपको मिलेगी, एक पावर मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे आप भविष्य में और फ्यूचर के अंदर भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो सिर्फ ये सोच लेना कि चलो ये तो जैसे तैसे लिख देंगे, कंपटीशन में हम बहुत अच्छा करेंगे, तो ऐसा बहुत कम होता है। जो बच्चे सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर अच्छा करते हैं, जो परसेंटेज अच्छा लाते, जो टीचर की निगाह में अच्छा होता है, वही बच्चा कंपटीशन निकालता है और वही बच्चा भविष्य में, फ्यूचर में माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस एग्जाम को सीरियस लेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ देंगे, अच्छे से एग्जाम लिखेंगे और बहुत रिलैक्स होके इस सारे पेपर्स को आप कवर करेंगे। हमारी आशा, फिर से अगेन हमारी दुआ, हमारा आशीर्वाद और आईबी टेक्निकल के पूरे टीचर की तरफ से आप लोगों के साथ आशीर्वाद है। आप अच्छे से एग्जाम लिखिए। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।